नमस्कार। सभी संस्कृत सुधियों का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। कविराज विश्वनाथ प्रणीत साहित्य दर्पण की चर्चा चल रही है। द्वितीय परिच्छेद गम्यमान है और लक्षणा का स्वरूप बताया जा रहा है। लक्षणा का स्वरूप पहले भाग में बता दिया। अब जो है थोड़ा सा जो भाग बचा हुआ था, शेष भाग को जो है इस वीडियो में कह रहे हैं। वस्तुतः लक्षणा को जो आचार्य विश्वनाथ ने 16 प्रकार का कहा, ये तो जो है स्पष्ट था। अब उसी को जो एक प्रकार से देखें कि श्वेतो धावती जो उदाहरण है वो रूढ़िमती उपादान लक्षणा का है, साध्यवसाना का। प्रयोजन और कुंतः प्रविशन्ति, प्रयोजनवती उपादान लक्षण साध्यवसाना का लक्षण है। कलिंगः साहसिकः रूढ़मती लक्षण लक्षणा का साध्यवसाना का। और प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा का उदाहरण है गंगायाम घोषः। इस प्रकार सारूपा और साध्यवसाना लक्षणा के चार लक्षणा के 8 भेद हो गए। सारूपा और साध्यवसाना। अब जो है लक्षणा के शुद्धार गौणी इन 2 भेदों को दिखलाते हैं। सादृश्य से भिन्न संबंधों वाली पहले बताई गई सब लक्षणाएं शुद्धा कहलाती हैं। सादृश्य से जो भिन्न है, तो सादृश्य से गौणी लक्षणाएं होती हैं और गुण के योग से गौणी लक्षणा होती है। इस प्रकार शुद्धा के 8 और गौणी के 8 कुल भेद जो है लक्षणा के 16 भेद होते हैं आचार्य विश्वनाथ के मत में। सादृश्य से भिन्न संबंध, कार्य, कारण, भाव आदि होते हैं। शुद्धा लक्षणाओं के 8 भेद पहले के उदाहरण दिए गए हैं। अब जो है इसमें जो उदाहरण दिया गया कि एतानी तैलानी हेमंते, एतानी तैलानी हेमंते सुखानी, रूढ़, यह जो लक्षण था, ये जो उदाहरण दिया गया था रूढ़मती उपादान लक्षणा सारूपा गौणी का। यहां पर तैल शब्द का मुख्य अर्थ तिल से उत्पन्न या तिल से उत्पन्न स्नेह है और उसी को लेकर के सादृश्य से सरसों आदि के स्नेह को भी तैल कहते हैं। तो जो ये उपादान सारूपा गौणी, तो इसलिए कहा कि एतानी तैलानी। तो वस्तुतः तिलानाम विकारः, तस्य विकारः, तैल शब्द जो है तिल भव स्नेह रूपम मुख्यार्थम, जो मुख्यार्थ है उसका वो तिल से उत्पन्न होने वाला है। परंतु जो सरसों से उत्पन्न भी है उस पे भी जो है लक्षणा का आरोप लग जाता है, तो वह क्या कहलाती है? रूढ़मती उपादान लक्षणा सारूपा गौणी। इसी को आगे करके कहते हैं कि एते राजकुमाराः गच्छन्ति। तो प्रयोजनवती उपादान लक्षणा सारूपा गौणी के उदाहरण में राजकुमार और उनके सदृश अन्य कुमारों के जाने पर कहते हैं कि एते राजकुमाराः। ये राजकुमार के सदृश जब जाते हैं कुछ व्यक्ति, तो कह दिया जाता है कि
राजकुमारों के सदृश आदरणीय होना उनका प्रयोजन है, इसलिए जो है प्रयोजनवती की एते राजकुमाराः गच्छन्ति। अब जो है पूर्वोक्त दोनों उदाहरणों में विषयवाचक एतत्, एतानि और एते पद को हटाने से साध्यवसाना के उदाहरण हो जाते हैं। यदि हम एते को एतत् पद को हटा देते हैं तो सारूपा की जगह साध्यवसाना हो जाएगी। ये स्पष्ट है। जैसे तैलानी हेमंते सुखानी, अब यहां पर जो है ये जो है साध्यवसाना हो जाएगी, तो ये रूढ़मति उपादान लक्षणा साध्यवसाना गौणी, और यहां पर सर्वनाम के निर्देश न होने पर विषय निगीर्ण हो गया है, इसलिए यह साध्यवसाना हो गई, इसमें कोई आरोप नहीं रहा, इसलिए यह जो है साध्यवसाना रूढ़मति उपादान लक्षणा का उदाहरण है। उसी प्रकार से राजकुमाराः गच्छन्ति, इसमें भी जो एतत् पद हटाने से एते राजकुमाराः गच्छन्ति था, और इसमें भी जो है प्रयोजनवती उपादान लक्षणा से एतत् पद हटाने से यह साध्यवसाना गौणी लक्षणा का उदाहरण बन गया। इसी प्रकार से रूढ़मति लक्षण लक्षणा सारूपा गौणी के उदाहरण में जैसे कहा कि राजा गौडेन्द्रम कंटकम शोधयति, राजा गौडेन्द्र कंटक को निवारण करते हैं या कंटक का निवारण करते हैं। यहां पर गौडेन्द्र में कंटक शब्द के प्रयोग में प्रयोजन न होने से रूढ़ी है, क्षुद्र दुख देना सादृश्य संबंध है, और कंटक शब्द का प्रकृति में अपने अर्थ का परित्याग करने से लक्षण लक्षणा है। अब जो है आरोप विषय गौडेन्द्र का निगरण न होने से यहां पे सारूपा रूढ़िमति लक्षण लक्षणा है। इसी प्रकार से प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा सारूपा गौणी में गौर वाही कहा, तो वस्तुतः वाहिक देश का निवासी पुरुष बैल है। यहाँ वाहिक शब्द का गौ वाही कहा, तो जो गौ है, जो बैल है, वह वाहिक देश का निवासी है। तो यहाँ पर गौ और वाहिक के अभेद से अन्वय से अनुपपत्ति होने से गौ शब्द के मुख्यार्थ में बाध हुआ है, क्योंकि वाहिक देश का निवासी पुरुष बैल है, और गौ और वाहिक के अभेद से अन्वय से अनुपपत्ति होने से गौ शब्द के मुख्यार्थ में बाध हुआ है। अतः गो शब्द के स्वार्थ का समर्पण इसमें लक्षण लक्षणा है, क्योंकि स्वार्थ का समर्पण स्वसिद्धये पराक्षेपा परार्थम स्वसमर्पणम, जो लक्षण लक्षणा का जो स्वरूप है, तो गो शब्द के स्वार्थ का समर्पण करने से लक्षण लक्षणा यहाँ हो गई, गौरवाही कहा। और आरोप विषय वाहिक शब्द का निगरण न होने से यह सारूपा है। अब जाड्य आदि के सादृश्य संबंध से गौणी है, और वाहिक के अतिशय जाड्य का बोधन प्रयोजन है इसमें। इसी प्रकार से रूढ़िमति लक्षण लक्षणा साध्यवसाना गौणी राजा कंटकम शोधयति, अब यहाँ भी जो है साध्यवसाना यदि करें तो यह कंटक पद से स्वार्थ का समर्पण करने से लक्षण लक्षणा, और आरोप विषय गौडेन्द्र का विषय कंटक से निगरण करने से साध्यवसाना हो गया। क्षुद्र दुख देना सादृश्य संबंध है, और कंटक की तरह दुख देने से गौणी हो गया। इसी प्रकार से प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा साध्यवसाना गौणी का जो उदाहरण दिया, गौर जलपति, गौ जलपति, बैल बोलता है, तो यहां पर बैल में वाक्य उच्चारण के असंभव होने से मुख्य अर्थ में बाध हो जाएगा। मुख्य अर्थ का बाध होने से गोपद से स्वार्थ का परित्याग करने से लक्षण लक्षणा और
विषयी आरोप्यमान गोपद से आरोप्य विषय वाहिक का निगरण करने से साध्यवसाना। इसलिए जाड्यादि के सादृश्य संबंध से गौणी और जाड्यादि जड़ आदि के भाव के आधिक्य का बोधन इसमें प्रयोजन है। गौरवाही कहा इस वाक्य में शब्द बोध के भेदों को दिखलाते हैं। अब जो है अत्र केचिद आहु, किसी ने कहा गौरवाही कहा गौ सहचारिणो गुणा जाड्यमाद्यान्दयो लक्ष्यन्ते। किसी ने कहा कि गौरवाही कहा वाहिक देश का गौ ऐसा बैल, यहां पर गौ शब्द से बैल की और वाहिक शब्द से वाहिक देश पुरुष की प्रतीति अविधा वृत्ति से होती है। तेज गो शब्दस्य वाहिक अर्थाभिधानी निमित्ती भवन्ति। परंतु गौ और वाहिक का सामानाधिकरण्य अनुपन्न होने से गौ शब्द से बैल में रहने वाली जाड्य और मान्द्य आदि गुणों का लक्षणा से बोध होता है। गौ अर्थात बैल में जो रहने वाला जो जड़ भाव है और मान्द्य, ये आदि गुणों का लक्षण जो है उसका बोध हो जाता है। इसलिए वे गुण गो शब्द के अविधा वृत्ति से वाहिक अर्थ का प्रचारण करने में परिवर्तन निमित्त होते हैं। यह कुछ विद्वानों का कहना है। इति केचिद आहु। तदुक्तम इसका खंडन करते हैं, यह अनुचित है। गो शब्दस्य गृहीत संकेतम, गो शब्दस्य गृहीत संकेतम वाहिकार्था अविधातुम अशक्यत्वात् गो शब्दार्थ मात्र बोधनाच्च। देखिए, गो शब्द का संकेत ग्रहण किए बिना ही वाहिक अर्थ का प्रतिपादन नहीं कर सकता। इसलिए अविधायाः विरतत्वाद् विरतायाश्च पुनरुत्थानाभावात्, अतः केवल गो अर्थ का प्रतिपादन करता है। गौ वाहिक तो गौ रूप अर्थ मात्र का बोधन कर अविधा विरत हो जाती है और उसके विरत होने से ही शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापारा भावः, इस नियम के अनुसार विरत अविधा का फिर उत्थान नहीं हो सकता। इसलिए अत्र केचिद आहु गौरवाही कहा। अब जो है इसको देखना पड़ेगा कि गौरवाही कहा पद कहने से अविधा शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापारा भावः, अविधा शब्द शक्ति ने अविधा व्यापार के द्वारा गो रूप अर्थ का बोधन करके वह विरत हो गई कि वाहिक देश का बैल, यह कह करके वह विरत हो गई। और उसके बाद कह रहे हैं कि शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापारा भावः, नियम के अनुसार अविधा का फिर उत्थान नहीं हो सकता। अब कहते अन्येच पुनः गौ शब्देन वाहिक अर्थो नाविधीयते।
अन्य कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि गो शब्द से वाहिक अर्थ अभिधा से प्रतिपादित नहीं होता है, किंतु स्वार्थ सहचारी गुण साजात्येन वाहिकार्थ गता गुणा एवं लक्ष्यन्ति। उनका कहना है कि गोत्व अपने स्वार्थ गोत्व उसके सहचारी जाड्य मान्य आदि के साजात्य सजातीयता संबंध से अथवा उसके सादृश्य से वाहिक अर्थ में रहने वाला जाड्य मान्य आदि गुणों की ही लक्षणा होती है, ऐसा कुछ आचार्यों का कहना है। तदपि अन्ये न मन्यन्ते, परंतु ऐसा कुछ आचार्यों का मानना नहीं है। तथा ही क्योंकि अत्र गो शब्दात् वाहिक अर्थः प्रतीयते न वा आद्य गो शब्दात् एव वा। अब यहाँ पर जो है गुणी वाहिक भी गौर वाहिक, यहाँ पर गो शब्द से वाहिक अर्थ प्रतीत होता है। जो आचार्य कह रहे हैं उन्होंने कहा कि गो शब्द से वाहिक अर्थ का प्रतीति होती है, वाहिक देश की प्रतीति होती है अथवा नहीं होती है। तो पहले आद्य गो शब्दाद एव वा, पहला जो बात कही गो शब्द से लक्षित जाड्य मान्य आदि गुणों से प्रतीत होता है। जो गौ शब्द है उससे बैल में रहने वाले जड़ता का भाव अथवा मान्य का भाव, ये गुण लक्षित होते हैं गौ शब्द से, अथवा लक्षितात्वा गुण अथवा अविनाभाव से प्रतीत होता है। अब इसको देखते हैं। तत्र न प्रथमः, तो पहला पक्ष जो है गो शब्द से वाहिक अर्थ की प्रतीति होती है, यह ठीक नहीं है। अविनाद भावाद वा तत्र न प्रथमा, वो ठीक नहीं है। जो आपने कहा कि गो शब्द से वाहिक अर्थ की प्रतीति होती है, यह ठीक नहीं है, क्योंकि वाहिक अर्थे अस्य संकेतितत्वात्, क्योंकि गो शब्द का वाहिक अर्थ में जब संकेत ही नहीं है तो कैसे उससे वाहिक अर्थ की प्रतीति होगी, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो है न द्वितीय, अब द्वितीय जिन्होंने कहा कि अविनाभाव व्याप्ति से प्रतीति होता है, तो उनके भाव को भी जान लीजिए। दूसरा पक्ष कहता है गो शब्द से लक्षित जाड्य आदि गुणों से वाहिक अर्थ की प्रतीति होती है। यह मत भी आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि यह मत भी ठीक नहीं है, क्योंकि गौ गवय चंद्रमुख आदि शब्दों में जैसे कि गौ और गवय में अवयव समता समानता, जैसे गौ है उपमान, शक्तिग्रह जब जाना तो शक्तिग्रहम व्याकरणोपमान, तो कदाचित जो है उपमान के द्वारा भी शब्द व्यापार को देखा जाता है। तो जैसे गौ की समता या गौ के जैसे जो गवय हैं अन्य गाय हैं, या चंद्र और मुख में प्रसाद या आह्लादकत्व की समता होने पर गौ अर्थ और मुख चंद्र रूप अर्थ को अभिधा वृत्ति से प्रतिपादित नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे गौ यथा अगौ तथा गवयः, जैसे गौ हैं वैसे ही जो है गाय अन्य गाय भी हैं। जैसे चंद्र तथैव मुखम, ये जैसे चंद्र
आह्लादकत्व देता प्रदान करता है, उसी प्रकार मुख भी जो है आह्लादकत्व प्रदान करता है, परंतु यह अर्थ जो है अविद्या वृत्ति से प्रतिपादित नहीं हो सकता। वैसे ही गो शब्द जाड्या माद्यांत अतिशय की लक्षणा से वाहिक अर्थ की अविद्या से प्रतिपादित नहीं हो सकता। तो अब तीसरा मत आया अविनाभाव व्याप्ति। जिसने कहा अविनाभाव व्याप्ति, तो उसने कहा कि गो शब्द वाहिक अर्थ की प्रतीति करता है। तो आचार्य विश्वनाथ ने कहा यह मत भी उचित नहीं है, क्योंकि व्याप्ति से लभ्य अर्थ का शब्दजन्य अन्वय में प्रवेश असंभव है। ठीक, इसलिए क्योंकि शब्द संबंधिनी आकांक्षा शब्द से ही पूर्ण होती है। जो शब्द संबंधिनी आकांक्षा है वह शब्द से ही पूर्ण होती है, अविनाभाव से लभ्य अर्थ से नहीं। तो अविनाभाव जो आपने कहा कि अविनाभाव से गो शब्द वाहिक अर्थ की प्रतीति कराता है, यह मत ठीक नहीं है। क्यों? तो बोले अविनाभाव से लभ्य अर्थ से नहीं, क्योंकि अर्थाध्याहारवादी मीमांसक आदि के मत में तो अविनाभाव लभ्य अर्थ से आकांक्षा पूर्ण होती है। अब जो है द्वितीय पक्ष लेते हैं कि शाब्दी आकांक्षा शब्देन एव पूर्यते। जो शाब्दी आकांक्षा है शब्देन एव पूर्यते, शब्द से ही वह पूरी होती है। न द्वितीय, जो द्वितीय पक्ष है कि गो शब्द से वाहिक अर्थ की प्रतीति नहीं होती है, इस मत का खंडन करते हुए आचार्य ने कहा कि गो शब्द से वाहिक अर्थ की प्रतीति नहीं होती है और उसका और वाहिक शब्द का समानाधिकरण्य एक आश्रय में रहना यह ऐसा असंगत होगा। तो यदि गो शब्दाद वाहिक अर्थो न प्रतीयते तद अस्य वाहिक शब्दस्य च समानाधिकरण्य असमंजसम स्यात्, यह असंगतम स्यात्, यह असंगत है। ठीक हो गया। तो इसलिए तस्माद गो शब्दो, इसलिए अब सिद्धांत पक्ष को कहते हैं कि तस्माद अत्र गो शब्दो मुख्यया वृत्त्या वाहिक शब्देन सहान्वय अलभमानो यत्वादि साधर्म्य संबंधाद वाहिक अर्थम लक्ष्यति। अब कहते हैं कि पूर्व के जो पक्ष हैं उनको निराकरण करते हुए आचार्य कहते हैं कि इस कारण से गो शब्द मुख्य अविद्या वृत्ति से वाहिक शब्द के साथ अन्वय अर्थात अभेद संबंध से संसर्ग को न पा करके अज्ञत्व आदि साधर्म्य के संबंध से वाहिक स्वरूप अर्थ को लक्षणा से प्रतिपादन करता है। क्योंकि वाहिकस्य अज्ञत्व आदि अतिशय बोधनम प्रयोजनम, क्योंकि वाहिक शब्द से उसका प्रयोजन है क्या वाहिक शब्द का, तो उसको कह रहे हैं कि व्यंजना से वाहिक की अत्यंत अज्ञता आदि का प्रतिपादन करना प्रयोजन है। इसलिए गुण जो अज्ञत्व आदि साधारण धर्म के योग से गौणी लक्षणा कही जाती है,
पहली सादृश्य के अतिरिक्त संबंध से युक्त लक्षण उपचार के मिश्रण न होने से शुद्धा कही जाती है। तो कहा कि यम च गुण योगात गौणी इति उच्यते। इस प्रकार भिन्न दो पदार्थों का अतिशय सादृश्य समानता की महिमा से भेद प्रतीति के स्थगन करने को उपचार कहते हैं। और यम च गुण योगात गौणी इति उच्यते। तो इस प्रकार से जो गुण के योग से, गुण क्या था उसमें वाहिक में क्या था, आज्ञा, तो आज्ञा आदि साधारण धर्म के योग से गौणी वह कही गई। पूर्वातु उपचार मिश्रणात् शुद्धा, और पूर्व पहली जो सादृश्य संबंध से जो अतिरिक्त कही गई वह उपचार के मिश्रण से के न होने से शुद्धा कही गई। क्योंकि उपचारो ही नाम अत्यंतम विषकलितयोः शब्दयोः सादृश्यातिशय महिम्ना वेद प्रतीति स्थगन मात्रम। क्योंकि अत्यंत दो पदार्थों का यदि हम ऐसा मान लेते, उपचारो ही नाम अत्यंतम विषकलितयोः, मतलब अत्यंत का मतलब अतिशय विषकलितयोः अर्थात भिन्नयोः पदार्थयोः, जहां सादृश्य की अतिशयता कही गई हो, भेद प्रतीति स्थगन मात्रम, भेद ज्ञान का छादन मात्र हो, न तो आरोप अभेद आरोपः। जैसे उदाहरण देखिए, अग्निमाणवकयोः, अग्नि और माणवक का इसमें तेजस्विता रूप समानता की महिमा से अग्नि माणवक, माणवक जो है बालक, अब जो है अग्नि माणवक, इस प्रकार का जब अभेद आरोप किया तो इस प्रकार दोनों का भेद आच्छादित हो गया। यह गौणी लक्षणा का उदाहरण है। परंतु यदि यही आगे आएगा शुक्ल पटयोस्तु नात्यंतम भेद प्रतीति तस्माद एवं आदिशु शुद्ध एव लक्षणा, परंतु शुक्लः पटः, यहाँ पर शुक्ल और पट में शुक्ल गुण और पट द्रव्य भिन्न होने से भी अग्नि और माणवक की तरह अत्यंत भिन्न नहीं है। अतएव ऐसे प्रयोगों में शुद्धा लक्षणा का प्रयोग होता है। इस प्रकार से रूढ़िमती लक्षणा के 8 भेद और प्रयोजनवती लक्षणा के 8 भेद, कुल मिलाकर के प्रयोजनवती लक्षणाओं में प्रयोजन रूप व्यंग्य इस प्रकार के आचार्य ने 16 भेद, 8 रूढ़मती लक्षणा और 8 जो है प्रयोजनवती लक्षणा के भेद स्वीकार किए हैं आचार्य विश्वनाथ ने। तो आज जो है केवल यहीं तक चर्चा करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।